झारखंड के चतरा में जो देर रात है एक एयर एम्बुलेंस जो है वो क्रैश हो गया है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। जो मौत है उसमें जो मृतक है उनकी पहचान हो गई है। मृतक में शामिल संजय, उसकी पत्नी अर्चना, एक रिश्तेदार ध्रुव और अन्य क्रू मेंबर जो है वो शामिल है। संजय के भाई ने बताया कि संजय के होटल में कुछ दिन पहले जो है आग लगी थी, जिसमें वो 7% तक झुलस गया था। उसके इलाज के लिए उसे दिल्ली ले कर जाया जा रहा था। परिवार वालों ने उसे कर्ज लिया गया था, जिसमें उन्होंने एयर एम्बुलेंस जो है वो बुक करवाई थी, लेकिन बीच में ही यह हादसा हो गया। झारखंड के चतरा में देर रात एयर एम्बुलेंस क्रैश होने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जिला प्रशासन ने मौके से 7 शव जो है वो बरामद किए हैं। मृतक मरीज संजय को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसके भाई अजय ने बताया कि उनका परिवार बेहद गरीब है और झारखंड के लातेहार जिले के चंदमा कस्बे में संजय एक छोटा होटल चलाता था। पिछले सोमवार होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसमें संजय जो है वो बुरी तरह झुलस गया था। उसकी जान बचाने के लिए परिजनों ने लाखों रुपए कर्ज लेकर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी, लेकिन रास्ते में ये एम्बुलेंस जो है वो क्रैश हो गई। हादसे में संजय की पत्नी अर्चना, रिश्तेदार ध्रुव, मेडिकल स्टाफ और क्रू मेंबर समेत 7 लोगों की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। जिन्हें यह भी बताया कि इलाज के लिए साथ ले जाया जा रहा कर्ज का सारा पैसा भी हादसे में खत्म हो गया है। हादसे के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। संजय का भाई अजय हरियाणा सरकार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और परिवार के साथ सोनीपत में किराए के मकान में रहता है। उसने बताया कि भाई की उम्मीद ने पूरी जमा पूंजी और कर्ज तक जो था वो लगा दिया था, लेकिन अचानक हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। परिजन अब प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं, क्योंकि एक ही हादसे में उनका सहारा, उनकी मेहनत की कमाई और उनके सपने जो हैं वो सब कुछ खत्म हो गया है। झारखंड के चतरा में देर रात हुए दर्दनाक एयर एम्बुलेंस क्रैश में क्रू मेंबर और मेडिकल स्टाफ सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में हरियाणा के मरीज संजय, उसकी पत्नी अर्चना, उसका रिश्तेदार ध्रुव, मेडिकल टीम और क्रू मेंबर शामिल थे। मरीज के भाई अजय ने बताया कि उसका भाई होटल संचालित करता था। पिछले सोमवार उसके होटल में आग लगने से वह 60% तक झुलस गया था। अजय कुमार मेरा नाम हुआ। मैं कहाँ से हुआ? मैं झारखंड से हूँ जी। झारखंड में कल एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई है, क्या उसमें कौन था, किसको लेकर आ रही थी? मेरे भैया का बर्निंग का दिक्कत हुआ था जी, बहुत सीवियर बर्निंग था, 60% से ऊपर था और वहाँ पे रांची के हॉस्पिटल में 1 सप्ताह से पिछले इलाज चल रहा था, लेकिन उनके कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ रही थी। तो हम लोग उनके बेहतर इलाज के लिए रांची से दिल्ली शिफ्ट कर रहे थे गंगाराम हॉस्पिटल में। इस दौरान हम लोग को वहाँ से रांची से यहाँ आने के लिए कोई तेज़ और सुरक्षित कोई साधन जैसे रोड या ट्रेन के माध्यम से मिल नहीं पाया, तो हम लोग फिर एयर एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पे अपने भैया को ला रहे थे, जिसमें मेरे भैया के साथ मेरे भाभी और एक मेरे रिश्तेदार थे। और उनके वहाँ से टेक ऑफ होने के बाद रांची से आधे पौने घंटे बाद जानकारी मिली है कि वो क्रैश हो गया। भाई का क्या नाम था? मेरे भैया का नाम था संजय कुमार। और भाभी का? भाभी का अर्चना देवी। रिश्तेदार कौन था? रिश्तेदार एक मेरे रिश्तेदार थे। क्या नाम था? नाम ध्रुव कुमार है। ये कहाँ की, कौन सा गाँव है आपका वहाँ पे? मेरा वहाँ पे चंदवा गांव पड़ता है। क्या काम चंदवा करते थे शहर। आपके भाई? मेरे भाई होटल चलाते थे। अच्छा, आप कहाँ पे मौजूद थे रात को? दिल्ली में थे आप? मैं उन लोग मेरे भैया को वहाँ पे हॉस्पिटल में लाने के लिए मैं वहाँ पे जो भी प्रबंध करना था वो मैं उसमें लगा हुआ था। दिल्ली में हॉस्पिटल में मैं था। सूचना के बाद घर पहुँचे हो आप? सूचना के बाद अभी दिल्ली से आया हूँ। कितने बच्चे हैं आपके भाई के पास? मेरे बच्चे के 2 भाई हैं, दो बेटे हैं मेरे भाई के। कितनी एज के हैं? एज 10 साल और कोई 7 साल रहा होगा। पढ़ते हैं दोनों पढ़ते हैं जी। क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से उम्मीद है कि हम लोग गरीब वर्ग से आते हैं और बहुत मुश्किल से पैसा कर्ज करके इधर उधर से बेच उच करके पैसा जमा करके और इलाज करवा रहे थे, लेकिन अब
सारा घर मेरा बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं रहा। सरकार से जो हम लोग के लिए कुछ हो सकता है मदद वो करें, ये अपील करते हैं सरकार से। अब गाँव जा रहे हो आप? अब मैं जा रहा हूँ गांव यहाँ से। कोई फ़ोन आया प्रशासन का वहाँ से? प्रशासन का तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, वो घर पे वो संपर्क में होंगे। एयर एम्बुलेंस का बहुत ज़्यादा खर्च 5-7 लाख कुछ रुपये उसमें लग रहा था, तो हम लोग ने ज़मीन बेचने का प्लान था, लेकिन एट ए टाइम मिल पे वो हो नहीं पाया ज़मीन से, तो फिर हम लोग इधर उधर से ब्याज से कुछ पैसा ले लिए, कुछ रिश्तेदारों से कर्ज ले लिए और इस तरह से इकट्ठा करके इलाज के लिए ला रहे थे अपने भैया को दिल्ली रांची से। अब आप गाँव जा रहे हो? अब मैं जा रहा हूँ घर। आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हो, किस तरह की जॉब करते हो यहाँ? यहाँ पे मैं गवर्नमेंट में 4th क्लास का जॉब करता हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर। क्या आप वापस जहाज से जाओगे, ट्रेन से जाओगे? ना ट्रेन से जाऊँगा जी,